कहानी शुरू होती है फ्रांस की एक जेल में, जहां हम मिलते हैं सैम से, एक ऐसा इंसान जो कम बोलता है और बस अपनी सजा को चुपचाप काटना चाहता है, बिना किसी झगड़े झंझट के। इसीलिए जब जिम में एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से झगड़ा हो जाता है तो सैम उससे दूर रहता है। अपनी सेल में वापस आने पर उसका ट्रेनर उसे शांत रहने की तारीफ करता है। ट्रेनर को यकीन है कि इस जेल के बाकी कैदियों के उलट सैम को बाहर जाकर नई शुरुआत करने का असली मौका मिलेगा, और ट्रेनर गलत नहीं था। कुछ समय बाद सैम को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। उसके सामने अब एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका पुराना अतीत उसे चैन से जीने देगा। रिहाई के थोड़े ही समय बाद सैम को कुछ गैंग मेंबर्स रोकते हैं, जिन्हें उसके पुराने बॉस फरहाद ने भेजा है। सैम अपने वादे पर अडिग रहता है और फरहाद के लिए दोबारा काम करने से साफ मना कर देता है, भले ही इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। वह अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ता है। उसे रहने की जगह मिल जाती है और अपने बेहद मेहनती पैरोल सुपरवाइजर की मदद से एक मजदूर की नौकरी भी। एक बारिश भरे दिन काम के दौरान सैम देखता है कि एक सीमेंट मिक्सर उसके साथी इस्सा के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका पैर दब जाता है। सैम फौरन हरकत में आता है और इस्सा को उस खतरनाक हालत से निकाल लेता है। बाद में इस्सा सैम का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर सैम न होता तो उसका पैर और भी बुरे हाल में होता। उस दिन के काम के बाद सैम को फोरमैन से अच्छी खबर मिलती है। उसे बताया जाता है कि जैसे ही उसकी पैरोल की मियाद खत्म होगी उसे फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सैम खुशी खुशी घर की ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी खुशी उस वक्त फीकी पड़ जाती है जब वह फरहाद के गैंग मेंबर्स को अपने इंतजार में देखता है। इस बार वे और ज्यादा हैं। सैम भागने लगता है और उसी बिल्डिंग में छिप जाता है जहां वह काम करता है, लेकिन बदकिस्मती से वहां भी एक गुंडा उसका इंतजार कर रहा होता है। सैम के पास अब खुद का बचाव करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वह लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में वह उस गुंडे को मार डालता है। अब एक मौत के साथ सैम को फ्रांस छोड़ना पड़ता है, जहां उसे लगता है कि वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। लेकिन चाहे वह कितना भी दूर भाग जाए, उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह थाईलैंड के बंगचन नाम के एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में पहुंचता है। फ्रांस की पुरानी गलियां अब पीछे छूट चुकी हैं। अब वह हर दिन मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाता है, और अब वह अकेला नहीं है। सैम अब एक परिवार वाला इंसान है। उसकी पत्नी मिया और बेटी डा थाईलैंड ने उसे दी हुई सबसे खूबसूरत सौगात है, और सबसे अच्छी बात, उनका परिवार बढ़ने वाला है क्योंकि मिया फिर से गर्भवती है। सैम यहाँ शांति की तलाश में आया था, लेकिन उसे प्यार मिल गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन पैसा बिल्कुल चाहिए। गाँव में मेहनत से मछली पकड़ने के बावजूद उसकी कमाई परिवार चलाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए सैम के पास एक दूसरी नौकरी भी है। वह सामान ढोने का काम करता है। मिया एक रेस्तरां बार चलाती है। फिर भी ये सब काफी नहीं। सैम की असली कमाई एक ऐसी जगह से आती है जिस पर उसे गर्व नहीं है, एक फाइटिंग रिंग। हिंसा से दूर रहने वाला सैम वहां मुक्के मारने में काफी अच्छा है। इसका कुछ श्रेय जाता है उसके ट्रेनर हांजा को, जो हमेशा हर स्थिति के लिए सही सलाह देता है। दर्शकों में सैम को सोमबोट दिखता है, जो मिया का बॉस है और परिवार का दोस्त। लेकिन क्या वह वाकई दोस्त है? अगर वह सैम की अगली फाइट में उसके खिलाफ सट्टा लगा रहा है। उस अगली फाइट में सैम को अपने सबसे बड़े सट्टेबाज से ऑर्डर मिलता है कि उसे जीतना है, लेकिन खास तौर पर आखिरी राउंड में। लेकिन जब सैम देखता है कि सोमबोट उसकी जीत को लेकर चिंतित है, तो उसे हारना पड़ता है। अगर सोमबोट का पैसा डूबता है तो सैम का परिवार भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इस कड़वे पल को भुलाने के लिए सैम अपनी पत्नी और बेटी के साथ समुद्र तट पर जाता है, जो उसे याद दिलाते हैं कि वह ये सब क्यों करता है। उस दिन के अंत में सैम और मिया एक जमीन खरीदने जाते हैं, जिसे वे काफी समय से देख रहे थे। मिया हमेशा से अपना रेस्तरां खोलना चाहती थी। जब एक अधिकारी उनके कानूनी कागजात चेक करता है तो पता चलता है कि मिया की जड़ें फ्रांस से हैं और डाल उसका बेटी है, जिसे एक आदमी ने फ्रांस में छोड़ दिया था। मिया के कागजात ठीक हैं, लेकिन सैम के कागजात में दिक्कत है। उसके पास अपने देश का कोई आईडी भी नहीं है। अधिकारी जमीन उनके नाम करने से मना कर देता है। जब मिया शिकायत करती है तो अधिकारी बताता है कि एक नया खरीदार आया है, जिसने बेहतर ऑफर दिया है। ये खबर मिया को तोड़ देती है, लेकिन सैम उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वे कोई और रास्ता निकाल लेंगे। उस रात सैम सोमबोट से मिलने जाता है ताकि उस शख्स के बारे में पता कर सके जो जमीन खरीदना चाहता है। उसका नाम है नारंग। कुछ समय से नारंग ने तट के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सोमबोट कहता है कि वह नारंग से बात करेगा, लेकिन कुछ वादा नहीं कर सकता क्योंकि नारंग बहुत खतरनाक है। आखिरकार सैम नारंग और उसके दाहिने हाथ कासिम से मिलने की व्यवस्था करता है। दोनों को सैम का समुद्र तट की जमीन खरीदने का प्रस्ताव मजेदार लगा है। वे कहते हैं कि वह पहला फारंग थाई में विदेशी नहीं है जो किसी थाई औरत के चक्कर में फंस गया हो। थाईलैंड में विदेशी जमीन नहीं खरीद सके। लेकिन जब नारंग देखता है कि सैम गंभीर है तो उसे याद आता है कि जैसे कभी उसे इस देश में मौका मिला था, वैसे ही अब उसे सैम को मौका देना चाहिए। सवाल ये है कि सैम इसके बदले नारंग के लिए क्या कर सकता है? जवाब आसान है। सैम को बस एयरपोर्ट पर कुछ सामान ले जाना है, क्योंकि वह वहां काम करता है। सैम फौरन इस छोटे से काम को मान लेता है। उसे एक सूटकेस दिया जाता है जिसमें ड्रग्स है। नारंग की नजरों के सामने सैम अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करता है और सामान को उसी तरह ले जाता है जैसे वह हमेशा करता है। लेकिन
जब वह एक ड्रग स्निफिंग डॉग देखता है तो उसकी पोल खुल जाती है। सैम जान बचाकर भागता है, एयरपोर्ट से निकलकर जंगल में छिप जाता है जहां तक गार्ड उसका पीछा नहीं कर पाते। गांव वापस आने पर सैम को कुछ संदिग्ध लोग दिखते हैं जो जाहिर तौर पर दोस्ताना मुलाकात के लिए नहीं आए हैं। वह जल्दी से घर पहुंचता है और अपने परिवार को सामान बांधने को कहता है, लेकिन बदकिस्मती से गुंडे पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। नारंग को धोखा देने की यह सजा है। सैम अपने मुक्कों से लड़ता है लेकिन उसका प्रयास बेकार जाता है। गुंडे उसकी बेटी डा को उठा ले जाते हैं। मिया को बचाने की कोशिश में सैम को सिर पर ऐसा वार पड़ता है कि वह बेहोश हो जाता है। उस हालत में वह बस देख सकता है कि वे उसकी पत्नी का गला काट देते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद कासिम और हत्यारे घर पर पेट्रोल छिड़कते हैं और नारंग उसमें आग लगा देता है। लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम यहाँ नहीं होते। आग के दौरान बेहोश सैम झील में गिर जाता है और जल्द ही रेनर हांजा उसे बचा लेता है। अगले 2 हफ्तों तक हांजा उसकी देखभाल करता है। उन हफ्तों में सैम अपनी पत्नी की आत्मा के दर्शन से पीड़ित रहता है। जैसे ही वह बिस्तर से उठता है वह जिद करता है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। हालांकि हांजा को लगता है कि शायद डापा का अब जीवित न हो। जब सैम सोमबोट से मिलता है तो वह बताता है कि नारंग बैंकॉक लौट गया है जबकि कासिम बंगचन में ही रुका है। सोमबोट सैम को सलाह देता है कि वह चुपके से चला जाए क्योंकि सभी को लगता है कि सैम मर चुका है। लेकिन सैम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, खासकर जब उसकी बेटी को बचाने की बात हो। हर जगह पूछताछ करने के बाद सैम उस वेश्यालय में पहुंचता है जहां कासिम अक्सर जाता है। वहां की औरतें पैसे के बदले कासिम का ठिकाना बताती हैं जो शहर के बाहर एक पहाड़ी पर है। सैम चुपके से घुसने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही छिपने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। एक गार्ड के भेष में वह पार्टी में घुल मिल जाता है लेकिन एक औरत उसे पहचान लेती है। कासिम का पीछा करते हुए सैम गार्ड से घिर जाता है और उसे फिर से लड़ना पड़ता है। आखिरकार कासिम अपने ठिकाने से निकलता है और सैम पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे वक्त रहते निशस्त्र कर देता है। मरने से पहले कासिम कबूल करता है कि डान डी माँ अभी जिंदा है और वह जानता है कि वह कहाँ है। और कोई गुंडा न बचा तो सैम बाकी औरतों से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वे बताती हैं कि छोटी लड़कियों को सीधे बैंकॉक के चाइना टाउन ले जाया जाता है। उस यात्रा पर जाने से पहले हांजा उसे अपनी परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक तलवार और एक ताबीज देता है जो उसके दादाजी को युद्ध में बचाने वाला था। सैम ये तोहफे लेना नहीं चाहता लेकिन हांजा जिद करता है कि ये उसकी जंग में मदद करेंगे। हांजा भी उसका साथ देने की योजना बनाता है। उसने पहले ही अपने बेटे को खो दिया है, वह सैम को नहीं खोना चाहता। जबकि सोमबोट ने रेस्तरां बेच दिया है और दक्षिण की ओर भाग गया है। वह सैम के इस खतरनाक मिशन में नहीं फंसना चाहता, न ही उसकी मदद करना चाहता है जो उसे मौत का रास्ता लगता है। फिर भी सैम और हांजा नाव से बैंकॉक पहुंचते हैं और चाइना टाउन के एक क्लब में डा की तलाश शुरू करते हैं। सैम एक ऐसे ग्राहक का ढोंग करता है जो नाबालिग लड़कियों में दिलचस्पी रखता है। क्लब का मैनेजर उसे लड़कियों के पास ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी सैम उसे पकड़ लेता है और डा का ठिकाना बताने की मांग करता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सैम उसके सिर पर पूल बॉल मार देता है। सही धमकी के बाद मैनेजर नारंग के ठिकाने का पता बताने को तैयार हो जाता है। उस जानकारी के आधार पर सैम और हांजा नारंग के मछली प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचते हैं। वहां हांजा दिखाता है कि उसका ताबीज कैसे काम करता है। जब हांजा गार्ड्स का ध्यान भटकाता है, सैम वहां के मजदूरों से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। एक मजदूर चुपके से उसे फॉलो करने को कहता है। इस तरह सैम उस जगह पहुंचता है जहां बच्चे काम कर रहे हैं। वहां डा हो सकती है। गार्ड्स को हटाने के बाद वह लड़कियों से डा के बारे में पूछता है। वे बताती हैं कि डा कुछ समय तक वहां थी लेकिन उसे पिछले दिन नाव से कहीं ले जाया गया। कम से कम नारंग अभी वहां है, हालांकि उस तक का रास्ता मुश्किलों से भरा है। सैम सिर्फ अपने मुक्कों का इस्तेमाल करके रास्ता बनाता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे खत्म कर देता है। हांजा उसका साथ देता है। वह उस लिफ्ट में घुस जाता है जो नारंग तक जाती है। वहां उसे नारंग के सबसे खतरनाक हथियारों का सामना करना पड़ता है जो उसे आसानी नहीं देते। आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं है। जब नारंग को पता चलता है कि सैम करीब है तो वह बंदूक लेकर उसका स्वागत करता है, लेकिन सैम को बुरी तरह घायल देखकर वह अपनी सावधानी छोड़ देता है। सैम के दर्द में तड़पने के दौरान नारंग गर्व से बताता है कि वे हमेशा उसका पीछा करते रहे। पता चलता है कि फ्रांस में सैम ने जिस गुंडे को गलती से मारा था वह फरहाद का भाई था। नतीजतन फरहाद ने कासिम को सैम का पीछा करने भेजा। आखिरकार उन्होंने सैम के लिए जाल बिछाया और सोमबोट ने थोड़े से पैसे के लिए सैम के घर का ठिकाना बता दिया। और डा वह शायद कभी बंगचन से गई ही नहीं। सोमबोट शुरू से उसे छिपा रहा था। ये कहकर नारंग सैम का गला घोंटने लगता है, लेकिन सैम न जाने कहां से ताकत जुटाता है। अपनी बाह में चुभे कांच के टुकड़े के साथ वह नारंग को चौंका देता है और उसे सीधे नरक में भेज देता है। बाहर निकलते वक्त सैम को बुरी तरह घायल हांजा मिलता है जो उसे आखिरी बार देखने का इंतजार कर रहा था। हांजा का देहांत हो जाता है। बंगचन वापस लौटकर सैम सोमबोट से सामना करता है। सोमबोट कबूल करता है कि वह हमेशा मिया से प्यार करता था, शायद सैम से भी ज्यादा। उसने कम से कम उसकी बेटी की देखभाल तो की। इस जवाब से संतुष्ट न होने पर सैम अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन ठीक तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। ये उसकी छोटी डा है। अपनी बेटी से मिलकर सैम घर
घर की ओर चल पड़ता है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प मूवी रिकैप्स पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और मूवी रिकैप्स देख सकें। एक